कोहे काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियां जहन में जाग उठती है। ऐसी कहानियां जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के ज़ेरे कब्ज़ा हैबतनाक किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती है। ऐसी कहानियों का मरकज़ आम तौर पर यह होता है कि फ़लाँ मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म व नाजुक शहज़ादी को फ़लाँ जिन या देव ने अगवा किया और कोहे काफ के किसी वादी के तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया। इस तरह की कहानियाँ हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाक़ों के अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती है। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना बसीना रिवायतों की शक्ल में भी मुंतक़ल हुई हैं। जबल काफ या कोहे काफ मशरिकी वस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते ज़ुमुर्द से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफ़कास के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों के किसी हुकूमत ने भी आज तक कब्ज़ा करने से नाकाम रहा, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में ज़रतुश्त की ज़मीन और सीमुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काफ सब्ज़ ज़ुमुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज़ रंग अता किया है। कोहे काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों में मुनक़सिम है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था, और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेर ज़मीन कोहे काफ से जुड़ा है। इस तरह कोहे काफ, जो इस ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। ज़करिया अल-क़ज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल मखलूक़ात व गराइबुल मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नज़रिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। इस ज़मीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो उन सिलसिलों को खूंटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूँ किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक़ का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोहे काफ पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ फ़रिश्ता इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतज़ार कर रहे हैं। कोहे काफ और इसमें आबाद मखलूक़ात के मुतालिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फ़िक्र करो, खालिक में फ़िक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समुंदर हैं, हर समुंदर 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है, और उसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं, जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। उस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं, उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़र्रा बराबर वक्फ़ा नहीं करते। उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया है, और ना इब्लीस को जानते हैं, और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं।
اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند و سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور